साल 2013 में पिछली लड़ाई के बाद क्राइम रेट 800% से ज्यादा बढ़ गया है और इससे जेल सिस्टम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार बॉक्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम लेकर आई है, जिसे पहले अमानवीय माना जाता था। इस प्रोग्राम में कैदियों को 2 ऑप्शन में से एक चुनना होता है। वे या तो तुरंत मौत के लिए अपनी मर्जी से तैयार हो सकते हैं या अपनी पूरी सजा एक बॉक्स के अंदर काट सकते हैं। जिन कानूनी नागरिकों के साथ उन्होंने धोखा किया है, उनकी मर्जी से उन्हें खाना और पानी दिया जाएगा। अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। इनमें से एक बॉक्स के अंदर एक फ्रेंच औरत कई घावों के साथ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है। उसे 4 साल की सजा सुनाई गई थी और अभी भी उसके पास 2 साल से थोड़ा ज्यादा का समय बचा है। उसके बर्तन में पानी नहीं बचा है और जब वह हैच चेक करती है तो खाने की जगह उसे एक रेजर मिलता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद वह आखिरकार हार मानने का फैसला करती है और रेजर का इस्तेमाल करके सेल्फी कर लेती है। ऑस्ट्रेलिया के एक चट्टानी आइलैंड पर किनारे के पास बहुत सारे बॉक्स मिल सकते हैं। एक दिन 2 बच्चे खेल रहे होते हैं और एक बॉक्स पर रबर बैंड की बॉल फेंक देते हैं, जिससे अंदर मौजूद औरत जाग जाती है। कैदी 13 को पता चलता है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, इसीलिए वह अपने दांतों से रस्सी खींचती है जब तक कि वह आखिरकार खुद को आजाद नहीं कर लेती। उसे 7 साल की सजा मिली है और आज उसका पहला दिन है। अचानक दीवार पर लगी एक लाइट जलती है और एक छोटा सा हैच खुल जाता है। 13 बाहर देखती है और बच्चों को दूर जाते हुए देखती है। बस 1 सेकंड बाद लाइट फिर से जलती है और हैच बंद हो जाता है। जैसे ही 13 आजादी की भीख मांगती है, बॉक्स पर एक स्क्रीन एक्टिवेट हो जाती है और एक वीडियो दिखाता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। कहानी यह कहकर खत्म होती है कि वह वहीं है जहां वह रहना चाहती है। 13 टूट जाती है और दीवारों पर पीटते हुए कसम खाती है कि वह बेगुनाह है। वह तब तक रोती और चिल्लाती है जब तक वह थककर सो नहीं जाती। कुछ देर बाद हैच फिर से खुलता है तो 13 खाने के लिए अपना बर्तन बाहर निकालती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह बॉक्स के हर इंच को और करीब से देखने लगी है, इस उम्मीद में कि उसे भागने का कोई रास्ता मिल जाए। हालांकि जब वह किसी जगह को बहुत देर तक छूती है तो उसे हल्का झटका लगता है। इससे वह रुकती नहीं है, वह बस तब तक देखती रहती है जब तक करने के लिए कुछ नहीं बचता। जैसे जैसे घंटे बीते हैं, 13 को अपने मन के साथ अकेले रहने में दिक्कत होने लगती है और वह अपने मनोरंजन के लिए नाखूनों से बॉक्स को खरोंचती है। इस बीच एक अलग बॉक्स में एक और कैदी जाग रही है। उसकी सजा 2 साल की है और उसके पास अभी भी 500 से ज्यादा दिन बाकी हैं। कभी कभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछती है कि क्या वह अभी भी जिंदा है। एक शाम वह लाइट पैनल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, जो तुरंत बॉक्स में लगे कैमरे में कैद हो जाता है। एक अलार्म बजता है और एक आवाज बताती है कि छत पर लगी मेटल की छड़ें नीचे आने से पहले ही खत्म होने वाली हैं। कैदी घबराहट में चिल्लाती है और खुले हैच से मदद मांगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह फर्श पर लेट जाती है और डर के मारे देखती है कि कैसे मेटल की छड़ें पास आती हैं और वे उसके चेहरे के ठीक ऊपर रुक जाती हैं। स्क्रीन और काउंटडाउन करने वाली आवाज में गड़बड़ होने लगी है और औरत मुस्कुराती है क्योंकि उसे लगता है कि यह खत्म हो गया है। बदकिस्मती से गड़बड़ खत्म हो जाती है और मेटल की छड़ें उसे कुचलकर मार डालने के लिए नीचे जाती हैं। अगली सुबह 13 बॉक्स के हर इंच को देखती रहती है, लेकिन उसे अभी भी कुछ काम का नहीं मिलता। जब बारिश शुरू होती है तो वह पानी इकट्ठा करने के लिए बर्तन को खुले हैच के पास रख देती है और आखिरकार वह पानी पी पाती है। कुछ देर बाद 13 नींद से जाग जाती है जब उसे एक आवाज सुनाई देती है। एक छोटी लड़की हैच पर अपनी सजा के बारे में पूछ रही है और जब वह सुनती है कि उसे 7 साल की सजा हुई है तो वह यह नतीजा निकालती है कि 13 जरूर पॉलिटिकल है। लड़की बर्तन में ताजा पानी भरती है और खाने के दानों का एक छोटा बैग देती है, जिसे 13 तुरंत खा लेती है। फिर लड़की उसे याद दिलाती है कि हर कैदी का भविष्य नागरिक तय करेंगे। जब 13 कहती है कि वह बेगुनाह है तो वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे समय बीता है, 13 को लगता है कि उसका होश उड़ रहा है। वह अब अकेलापन नहीं झेल सकती, इसलिए वह रस्सी पकड़ लेती है और खुद को मिटाना शुरू कर देती है। कई सेकंड तक वह सांस नहीं ले पाती, लेकिन जब वह मरने वाली होती है तो उसके हाथ रस्सी छोड़ देते हैं। फिर वह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि वह अपनी मौत को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। कुछ महीने बाद 13 अभी भी जिंदा है और बॉक्स में फंसी हुई है। उसे अखबार के एक टुकड़े में बीज दिए गए हैं, इसलिए वह उन्हें कटोरे में डाल देती है और रोशनी पाने के लिए हैच के पास कागज रखती है। बदकिस्मती से लेख ऐसी भाषा में है जिसे वह पढ़ नहीं सकती। 13 रोती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ देर बाद 13 अपना हाथ हैच से अंदर डालती है और तब तक ढूंढती है जब तक उसे रबर बैंड वाली बॉल नहीं मिल जाती। अब उसके पास खुद को बिजी रखने के लिए कुछ है। दिन वही बोरिंग रूटीन में बीते रहते हैं। 13 सोती है, बॉल से खेलती है और जब कंट्रोल पैनल हैच खोलता है तो वह धूप लेने के लिए नजारे देखती है। जल्द ही उसके शरीर पर घाव हो जाते हैं और हर दिन और खराब होते जाते हैं। इस बीच एक अलग बॉक्स में एक आदमी अपनी 5 साल की सजा काट रहा है। वह पहले ही 1000 दिन काट चुका है, इसलिए अब तक वह एक खाली खोल के अलावा कुछ नहीं है जो दोहराता है, मैं वही हूँ जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। एक दोपहर एक ड्रोन 13 का बॉक्स उठाकर एक जंगल में गिरा देता है जहाँ दर्जनों कैदी हैं। लड़की वापस आती है और उससे पूछती है कि वह क्या कर रही है, तो 13 जवाब देती है रिहेबिलिटेशन। फिर लड़की बताती है कि वह शेक्सपियर पढ़
पढ़ रही है जिस पर कुछ समय से बैन है। तेरा को नाम नहीं पता, लेकिन वह साफ करती है कि वह पढ़ सकती है। उसे बॉक्स में ऐसा करने की इजाजत नहीं है। यह बताने के बाद कि किताबों के बिना रिहैबिलिटेशन नहीं हो सकता, लड़की तेरा का हाथ पकड़ती है और रोमियो और जूलियट की एक लाइन बोलती है। तेरा को यह बहुत सुंदर लगती है और वह किसी दिन इसे पढ़ने की उम्मीद करती है, इसलिए लड़की उसे किताब उधार देने की कोशिश करती है, लेकिन तेरीन इसे मना कर देती है क्योंकि वह परेशानी नहीं चाहती। लड़की तेरा को कुछ खाना देती है और वादा करती है कि वह उसे पढ़कर सुनाने के लिए दोबारा आएगी। लड़की के जाने के बाद तेरा उसके छूने और उसके होंठों के बारे में सोचती रहती है, इसलिए वह अपने हाथ से शरारत करने लगती है, जबकि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। जेल शुरू होने के 1 साल बाद तेरा एक बैग से कुछ बीज खा रही होती है और उन्हें उनके बीच छिपी एक छोटी सी किताब मिलती है। वह कैमरा खोलने से पहले उससे मुंह फेर कर लेट जाती है और रोमियो और जूलियट को पाकर खुश होती है। कविता वाले कोट्स पढ़कर उसे कुछ उम्मीद मिलती है। अगली बार जब तेरा को ताज़ा पानी मिलता है तो वह अपना शरीर धोती है और इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने घावों को साफ करना पक्का करती है। घावों को छूना बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन वह हिम्मत जुटाती है। फिर वह गंदा पानी बाहर फेंक देती है। कैमरा इसे पकड़ लेता है और इसे पानी की बर्बादी बताता है, इसलिए तेरा का डिब्बा वापस किनारे पर ले जाया जाता है। आखिरकार लड़की फिर से आती है और सोचती है कि तेरा ने ऐसा क्या किया कि उसे यहाँ से जाना पड़ा। जवाब देने के बजाय तेरा उससे पूछती है कि वह कैसे तय करती है कि किसे खाना खिलाना है। लड़की बताती है कि वह बस घूमती है और जितने हो सके उतने कैदियों से बात करती है। आज लगता है तूफान आने वाला है, इसलिए उसे इसे छोटा करना होगा। तेरा उसकी उम्र भी पूछता है और उसे पता चलता है कि लड़की 16 साल की है, जिससे वह मानती है कि वह उसे अपनी मरी हुई बहन की याद दिलाती है। हफ्ते बीतते जाते हैं और तेरा बस उस छोटी किताब को धन्यवाद दे रही है। वह उसे बॉक्स में एक दरार में छिपा कर रखती है और जब भी कोई कोट पढ़ना चाहती है तो ध्यान से निकाल लेती है, हमेशा कैमरे से दूर मुंह करके। कभी कभी वह पढ़ने के लिए इतनी बेचैन हो जाती है कि वह चांदनी पर निर्भर हो जाती है, भले ही वह सूरज जितनी तेज ना हो। एक दिन ड्रोन बॉक्स को फिर से हिलाता है और तेरा उसे समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देखती है। जैसे ही वह लैंड करता है, एक आदमी हैच पर सेब खाता हुआ दिखाई देता है, बस उसे चिढ़ाने के लिए। तेरा रोती है और कम से कम एक निवाला मांगती है और रहम की भीख मांगती है, लेकिन वह आदमी कहता है कि वह बॉक्स में किसी भी जानवर पर रहम नहीं करेगा। अगर यह उस पर होता तो हर कैदी को बिना किसी सुधार के मौके के फांसी दे दी जाती। थोड़ी बहस के बाद वह आदमी कहता है कि वह सौदा करने को तैयार है। तेरा को एक सेब मिलेगा अगर वह उसे अपने साथ गंदा करने दे। तेरा को खाने की इतनी ज्यादा जरूरत है कि वह मान जाती है, इसलिए वह हैच से अपना पिछला हिस्सा टिकाकर झुक जाती है। जैसे ही वह आदमी उसे गाली देता है, पेट्रोलिंग ड्रोन उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और गोली चला देता है। वह आदमी तुरंत मारा जाता है और एक गोली जो बॉक्स में लग जाती है तेरा के पैर में लग जाती है। बहुत ज्यादा दर्द के बावजूद तेरा बाहर पहुंचती है और सेब पकड़ लेती है, जिसे वह तेजी से खाने लगती है। बदकिस्मती से उसे पता चलता है कि सेब कीड़ों से भरा है और वह उल्टी कर देती है। उस रात तेरा अलार्म से जाग जाती है। एक आवाज बताती है कि खाने के लिए ट्रेडिंग करना नियमों के खिलाफ है और सजा भी। तेरा को 7 दिन नींद न आने की बीमारी से गुजरना होगा। तेरा को बस यही वार्निंग मिलेगी, अगर उसने फिर से नियम तोड़े तो उसे मार दिया जाएगा। बॉक्स के अंदर एक तेज लाइट जल जाती है और अलार्म बजना बंद नहीं होता तो अगले 7 दिनों तक तेरा सो नहीं पाती। वह अपनी आंखें और कान अपनी शर्ट से ढकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह सिर्फ गुस्से में चिल्ला सकती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दिमाग नीचे गिर रहा है। कभी कभी अलार्म बंद हो जाता है और तेरा सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती है अलार्म फिर से शुरू हो जाता है। नींद न आने वाले हफ्ते के दौरान तेरा बॉक्स में 2 साल पूरे कर लेती है। कुछ समय बाद तेरा देखती है कि बॉक्स के बाहर लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आवाज अचानक बताती है कि उसे गलत सजा मिली है, इसलिए शहर के लोग उसे छोड़ने के लिए मान गए हैं। हैच पर एक खूबसूरत औरत का चेहरा दिखाई देता है और किसी तरह अंदर पहुंच जाती है। तेरा को लगता है कि वह जानी पहचानी लगती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। औरत चाय के कप से खेलते हुए सोफे पर बैठी है और समझा रही है कि यह सब एक वहम है और तेरा को छोड़ा नहीं जा रहा है। असल में यह खूबसूरत औरत वैसी ही है जैसी तेरा पकड़े जाने से पहले दिखती थी। औरत बताती है कि इंसान का दिमाग किस तरह के दिमागी दौरे झेल सकता है और जोर जोर से हंसती है, जबकि तेरा दर्द से रोता है। जब बॉक्स वाली आवाज आखिरकार अनाउंस करती है कि सजा खत्म हो गई है तो तेरा आखिरकार सो पाती है और वहम दूर हो जाता है, लेकिन इससे वह बहुत ट्रॉमा में चली जाती है। कुछ रातों बाद तेरा आसमान में आतिशबाजी देखती है। बॉक्स वाली आवाज समझाती है कि यह नया साल है और जश्न मनाना है। लोगों ने बॉक्स में बंद सभी कैदियों को माफी देने का फैसला किया है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें राजनीतिक रूप से दोषी ठहराया गया है। इसका मतलब है कि तेरा को जाने नहीं दिया जाएगा। उस रात तेरा को पता चलता है कि उसके दांत गिरने लगे हैं। एक सुबह तेरा के बॉक्स के बाहर एक बुजुर्ग औरत आती है
और बोलने से पहले दीवार पर जंग लगे रेजर से टैप करती है। वह बताती है कि उसने 15 साल एक बॉक्स में बिताए हैं और उस अनुभव ने उसे आज वह इंसान बनाया है। औरत तेरा को रेजर देती है और कहती है कि वह उस इंसान से नफरत करती है जो वह बन गया है। तेरा अपनी स्किन पर रेजर को घूरती रहती है लेकिन उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करती। आखिरकार शेक्सपियर का फैन फिर से आता है और तेरा को यह समझने में कुछ सेकंड लगते हैं कि वह असली है। बर्तन में ताजा पानी भरने के बाद लड़की तेरा का हाथ छूती है और किताब का जिक्र करती है ताकि इस बार तेरा अपनी बात पूरी कर सके। कुछ महीनों बाद तेरा का पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पता चलता है कि सेब वाले आदमी से मिलने की वजह से वह प्रेग्नेंट है। अगली बार जब लड़की आती है तो वह तेरा को बताती है कि उसके लोग उसे बचाना चाहते हैं और उसे अपनी सजा उनकी देखरेख में पूरी करने देना चाहते हैं। उसकी बातों से अलार्म बज जाता है और हैच बंद हो जाता है जबकि लड़की भाग जाती है। तेरा अपना मौका गंवाने के दर्द से सिर्फ चीख सकती है। कुछ हफ्ते बाद हैच पर एक नया आदमी आता है। वह देखता है कि तेरा प्रेग्नेंट है और उसके पास अभी भी 4 साल बाकी हैं। वह आदमी सोचता है कि क्या तेरा मर्सी को पहचान पाएगी और जलते हुए एक डिब्बे की ओर इशारा करता है। उसे लगता है कि तेरा को बस एक जल्दी मौत ही मांगनी चाहिए लेकिन वह उसका ऑफर लेने से मना कर देती है। बाद में तेरा को छत से कुछ पानी टपकता हुआ दिखता है और वह एक ढीला स्क्रू निकालने के लिए ऊपर पहुंचती है। वह उसे गिराने से पहले अपने नाखून घिसने के लिए इस्तेमाल करती है। फिर वह स्क्रू से बने छेद को खरोंचती है ताकि वह बड़ा हो जाए। कुछ महीनों बाद तेरा को कॉन्ट्रैक्शन महसूस होने लगते हैं। वह घुटनों के बल बैठ जाती है और दर्द से तब तक धक्का देती है जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। तेरा बच्चे को अपने पास रखती है और अपने दांतों से एम्बिलिकल कॉर्ड काटती है। उसी समय अलार्म बजता है और बॉक्स की आवाज बताती है कि तेरा ने बॉक्स में दूसरे व्यक्ति को लाकर एक और नियम तोड़ा है, तो अब गर्भपात होना है। अचानक बॉक्स में गैस भर जाती है और तेरा सो जाती है। जब तेरा उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा ले जाया गया है। वह टूटकर चिल्लाती है और अपने बच्चे को वापस पाने की भीख मांगती है। 4 साल तक कैद रहने के बाद तेज तूफान और तेज समुद्री लहरें दोनों ही बॉक्स से टकराती रहती हैं। तेरा के बनाए छेदों की वजह से पानी अंदर आता रहता है और लाइट पैनल को खराब कर देता है। जब तेरा ये देखने के लिए हाथ बढ़ाती है कि क्या उसे कुछ काम का मिल सकता है तो पानी की वजह से सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है और उसके हाथ का हैच बंद हो जाता है। दर्द से चीखते हुए तेरा अपना हाथ खींचती रहती है लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल पाती और इसके बजाय उसे और चोट लगती है। जल्द ही सिस्टम में फिर से गड़बड़ हो जाती है और हैच खुल जाता है जिससे आखिर में उसका टूटा हुआ हाथ बाहर निकल आता है। कुछ देर बाद तेरा को एक कीड़ा दिखता है और वह अपने नंगे पैर से उस पर पैर रखती है। फिर वह उसे पकड़कर खा जाती है और इस दौरान लगभग उल्टी कर देती है। पानी अभी भी अंदर आ रहा था इसलिए वह अपने गमले में थोड़ा पानी इकट्ठा करती है लेकिन जल्द ही बॉक्स में पानी भर जाता है। पानी होने के बावजूद तेरा अपनी किताब पढ़ने की कोशिश करती है। आखिरकार पानी का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि तेरा मुश्किल से खड़ी हो पाती है। सिस्टम एक गैर कानूनी दखल का पता लगाता है और घोषणा करता है कि उसे खत्म करने का समय आ गया है। जैसे ही तेरा पानी में रहने की कोशिश करती है एक ड्रोन बॉक्स को उठाने के लिए आता है। हालांकि जैसे ही वह उड़ता है ड्रोन पर बिजली गिरती है और वह जमीन पर गिर जाता है। बॉक्स भी गिर जाता है और जल्द ही लहरें उसे बहा ले जाती हैं। सुबह 3 लड़के किनारे पर खेल रहे होते हैं। वे देखते हैं कि बॉक्स किनारे पर आ रहा है। उसके पीछे तेरा भी आती है लेकिन वे उसे अनदेखा करते हैं और घर चले जाते हैं। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।